हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इंडिया में जो अब तक का बिगेस्ट स्कैम हुआ है बैंकिंग सेक्टर में 22,842 करोड़ का। राइट, तो उसके बारे में बात करेंगे कि ये स्कैम क्या है। राइट, 28 बैंकों का ग्रुप था या 28 बैंक हैं जिनसे एक है। इसने 28 बैंकों से 22,842 करोड़ का लोन लिया। राइट, और उसकी पेमेंट इसने नहीं किया है, जिसको ही पूरा स्कैम माना जा रहा है। तो ऐसे कौन से बैंक है जिन्होंने सबसे ज़्यादा इसे लोन दिया या जो इस लोन से या इस स्कैम से सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड हुए हैं। तो जो इसमें ये वो बैंक है जो सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड हुए हैं इस लोन में। 22,842 करोड़ के लोन में आईसीआईसी बैंक ने 7,089 करोड़ का लोन इस कंपनी को प्रोवाइड किया। देन आईडीबीआई बैंक 3,639 करोड़ का। देन एसबीआई 2,925 करोड़ का। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया और जो जितने भी रेस्ट ऑफ द बैंक्स बच गए हैं उन्होंने। तो इस बैंक ने क्या करा, इस कंपनी ने बैंकों से ये कह के या बोल के अमाउंट लिया कि हमें इतने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है हमारे बिजनेस को रन करने के लिए और हमें इतने का लोन चाहिए। जो ये कंपनी है कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, क्योंकि इसने 2242 करोड़ का लोन लिया है। तो ये तो है नहीं कि मतलब कोई भी गया और किसी को उठा के दे दिया कि ले भाई तो अपना बिजनेस यूज़ कर। तो इस कंपनी ने कंपनी के ऊपर आते हैं। तो इस कंपनी ने इतने का लोन लिया, ठीक है, कि हम अपने बिजनेस को यूज़ करने के लिए हमें इतना पैसा चाहिए। बट इस कंपनी में ऐसा हुआ, या इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या चेयरपर्सन हैं या फिर टॉप लेवल पे जितने भी एम्प्लॉय स्टैंड करते हैं, उन्होंने इस पैसे को बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना करके इनडायरेक्टली इस बिज़नेस को अपने पर्सनल यूज़ या पर्सनल थिंग्स के लिए यूज़ करा, या जितने भी इनकी सब्सिडरीज कंपनीज़ हैं उनको इन्होंने प्रोवाइड ही करा। ठीक है, इन्होंने ये पैसा प्रोवाइड कर दिया। लेकिन जब कंपनी की ऑडिट हुई, ऑडिट में ये देखा गया कि भाई पैसा तो इन्होंने बैंक से लिया, लेकिन इस पैसे का यूज़ इन्होंने अपने जो पैसा इन्होंने बैंक से लिया वो कहाँ यूज़ किया है, और उसका जब ऑडिट में हिसाब मांगा गया तो ये उसको शो नहीं कर पाए। तो इस स्कैम में सबसे पहले एसबीआई ने क्या करा, सीबीआई को एक केस फाइल करी। केस फाइल में बताया गया कि इस कंपनी ने हमारे ट्रस्ट को ब्रेक किया है और भी बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब एसबीआई ने सीबीआई के सामने ये रखा कि इस कंपनी ने हमें ये कह के या ये बोल के हमारे से लोन लिया था कि हमें बिज़नेस में यूज़ करना है, बट वो डायरेक्टली बिज़नेस में यूज़ ना करके उस पैसों का मिसयूज़ किया गया है और अपनी पर्सनल थिंग्स या पर्सनल वर्क में इसको यूज़ किया गया है। तो फिर अब क्या हुआ, इस कंपनी को एनपीए अनाउंस कर दिया गया है और ये कंपनी एट द प्रेजेंट इन लोन को रिपेमेंट नहीं कर सकती। तो इसको अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम माना जा रहा है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम माना जा रहा है अब तक का बैंकिंग हिस्ट्री में। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इन बैंकों का क्या होगा। जैसे कि आईसीआईसी बैंक ने 7,089 करोड़, या आईडीआई बैंक ने 3,639 और एसबीआई ने 2,925 और 1,244 करोड़ का बैंक ऑफ इंडिया और अदर बैंकों ने दिया है। इस सिचुएशन में इन बैंकों की रिकवरी कैसे होगी? इन बैंकों की रिकवरी इस कंपनी के प्रॉपर्टी को सोल्ड करके जो भी अमाउंट प्रोवाइड होता है या जो भी अमाउंट आता है वो इन बैंकों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, जिससे इन कंपनियों के कुछ ना कुछ पैसों को रिकवर किया जा सके। राइट, अब हम बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। कंपनी जो किस टाइप की इंडस्ट्री है इसकी, या क्या क्या वर्क नेचर है इसका। तो ये शिप बिल्डिंग करती है। 1985 में फाउंडेड हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और जो इसके चेयरपर्सन है वो है ऋषि अग्रवाल। ठीक है, तो ये एक टाइम था, मतलब अब नहीं, एक टाइम था जो इसको बिगेस्ट शिपयार्ड बिजनेस में बिगेस्ट कंपनीज को मानी जाती थी। लेकिन जो सोर्स बताते हैं जो इनका काम रहा, जैसे कि डाइवर्जन ऑफ फंड्स टू इट्स ओन सब्सिडरीज, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया। राइट, उसके बाद इनके बैड इन्वेस्टमेंट प्लान्स हो गए, या बैड इन्वेस्टमेंट करा इन्होंने, मतलब सोचा समझा नहीं, कहीं भी कुछ भी पैसा कर लगा दिया है। ये जो भी इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रही है,
उसके बाद इनका रॉन्गफुल ट्रेडिंग रहा है, राइट। तो ये जितने भी डिसीजन थे ये कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये जितने भी टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ द फर्म है इनके थ्रू लिया गया, जो कि कंपनी के नेचर में या कंपनी को और इनका कोई भी डिसीजन सही नहीं हुआ, जिसके थ्रू ये आज की डेट में एक एनपीए ऑर्गेनाइजेशन हो गया है और ये सब इन लोन की पेमेंट नहीं कर सकती है, जिससे कि अब तक का सबसे बड़ा स्कैम माना जा रहा है या बोला जा रहा है। तो आज की डेट में इन बैंकों में इन्वेस्टमेंट करना सही होगा, जैसे कि आईसीआईसी बैंक हो गया, आईडीबीआई बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया या बैंक ऑफ इंडिया हो गया। मेरे हिसाब से तो इन बैंकों में पैसा लगाना या इन बैंकों के शेयर खरीदना कोई समझदारी नहीं होगी, क्योंकि जिस बैंकों को पहले ही इतना लॉस हो चुका है, क्या वो रिकवर कर पाएगी? अगर रिकवर कर पाएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, किस वे में वो चलेगा, इन सबको भी एक बार देखना या समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।